मैं चोर होता, बेईमान होता, माफिया होता, या मैं लोगों को सताता, किसी को जेल भिजवाता, किसी पे पटा फिरवाता, मेरी कौन सी ऐसी गलती थी? नहीं, मुझे बहुत भरोसा था असल में अपने बड़े नेताओं पर। उनको हकीकतें मालूम है कौन क्या है, और मुझे अपना कसूर आज तक नहीं मालूम हुआ कि मेरा क्या कसूर था। बगैर कसूर के सजा मिल गई तो मैं भी एक इंसान हूँ। हर इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। अगले दिन ही एक मोहतरमा इनको मिल गया, ये मेरा निरस्तीकरण का लेटर लाके इन्होंने खुद नॉमिनेशन करा दिया। पहले दिलाया था, अब कटवा दिया। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं गुनहगार थोड़ी हूँ। जिस तरह से मेरा टिकट कटा। हम अपनी चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं मुरादाबाद। यहाँ पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो कहीं गुम सी है, दिखाई नहीं दे रही उतना जितना कि दिखा करते थे। सड़क से लेकर के संसद तक एक्टिव हुआ करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एसटी हसन साहब की, जो सपा के मौजूदा सांसद हैं। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। आप कम दिखाई दे रहे हैं, कम बोल रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले दिन से ये ऐलान कर दिया था कि मैं इनका प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिटिंग एमपी हूँ। मुझे अपना कसूर आज तक नहीं मालूम हुआ कि मेरा क्या कसूर था। बगैर कसूर के सज़ा मिल गई तो मैं भी एक इंसान हूँ। दूसरे मेरे साथ जितना भी मेरे लोग हैं, उन सब के दिल टूटे हुए हैं। वो सब लोग परेशान हैं। तो मैं अगर प्रचार में उतरता हूँ तो जाहिर है उनको तकलीफ होगी। वो बहुत बड़े मासेस हैं। दूसरा, जो यहाँ पे हमारी कैंडिडेट लड़ रही हैं, वो खुद भी ये कहती हैं कि मुझे स्थानीय नेताओं की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बल पे चुनाव लड़ने आई हूँ। तो जब ज़रूरत ही नहीं है तो हम कैसे किसी के साथ जा सकते हैं? हर इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। ऐसा नहीं लग रहा कि इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है? पार्टी ने पहले क्यों नहीं सोचा था इस बात को कि पार्टी का नुकसान हो जाएगा? लेकिन फिर भी अगर अखिलेश यादव जी, क्योंकि मेरे नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुलायम सिंह यादव जी को मैं आइडियल मानता हूँ, जिंदगी भर मानता रहूँगा। वो मुझसे कहेंगे तो जाहिर है मैं प्रचार करूँगा। पिछली बार वो आ भी रहे थे और मेरा मन भी था कि मैं उस प्रोग्राम में शामिल हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव जी का आदेश था। लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था, बारिश हवाएं चल पड़ी और प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं सीधे सीधे दो टूक शब्दों में पूछूं तो क्या डॉक्टर एसटी हसन के साथ धोखा हुआ है? देखिए, मुझे टिकट मिला, मैंने नॉमिनेशन करा। अगले दिन ही एक मोहतरमा इनको मिल गया, ये मेरा निरस्तीकरण का लेटर लाके इन्होंने खुद नॉमिनेशन करा दिया। कोई ना कोई ऐसा दबाव था मेरे नेता के ऊपर जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी ने आखिर वक्त तक ये चाहा कि चुनाव मैं लड़ूं। उन्होंने इनके निरस्तीकरण का भी लेटर भेजा, मगर उसको बीच में लोगों ने सैबोटाज किया। मुझे टाइमली नहीं मिला। 3:02 के ऊपर मेरे पास व्हाट्सएप आया, मैं इंतज़ार करता रहा, और जब 3:02 पे आया, जाहिर है डीएम साहब ने मना कर दिया, टाइम निकल चुका था। उस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता था। ये सारी परिस्थितियां रहीं। और मैं थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बात किसी से छुपती नहीं है। क्या आजम खान के दबाव में ये सब कुछ हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए, सारा मीडिया, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो उनकी तरफ ही इशारा कर रहा है। लेकिन जब तक कोई बात कंफर्म ना हो, उस वक्त तक मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे बड़े नेता हैं वो, उन्होंने अगर करा है तो क्यों करा है? मुझसे कोई ऐसी नाराज़गी भी नहीं थी। ये अलग बात है कि रुचि वीरा जी उनके मुझसे ज़्यादा करीब थी। तो क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ? जब वो जेल से आएंगे तो मालूम करूँगा। कंफर्म होऊंगा तो अलग ऐलान कहूँगा कि आजम खान ने कटवा दिया। तो कहा यह जाता है आपको टिकट दिलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 2019 में आजम खान साहब ने ही मुझे टिकट दिलाया था। मैं उनका एहसानमंद तमाम ज़िंदगी रहूँगा। एहसान एहसान होता है।
अब अगर उन्होंने कटवा दिया, पहले दिलाया था अब कटवा दिया, तो आप समझ सकते हैं उसको। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या हुआ, जब पता चलेगा तब डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को ये तो पता है कि आखिरकार 5 साल में ऐसा क्या हुआ जहां समीकरण गड़बड़ाया और आजम खान को बात बुरी लग गई। मेरी समझ में नहीं आया कि अगर उन्हें कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि जब वो जमानत पे आए थे तो मेरे घर भी आए थे, सब चीजें नॉर्मल थी। लेकिन ऐसा होता है, हमने अक्सर ये देखा है कि बड़े नेता जो होते हैं उनके यहाँ थोड़ा दरबारी सिस्टम होता है। दरबार में बैठे हुए लोग नेता की निगाह पहचानते हैं और जो वो चाहता है वो वही बात कहते हैं। अब अगर बार बार कोई बात उनके दिमाग में डाली जाए, कोई गलतफहमी डाली जाए, तो वो भी इंसान है, हो सकता है वो सही समझने लगे हो। एक बात और आ रही है कि किसी स्थानीय नेता ने, जो स्पेशल प्लेन से आपका सिंबल आया था, फॉर्म जो होते हैं फॉर्मेलिटी, उसके दबाव में ऐसा हुआ था, वो कौन शख्स हो सकता है? वहां से तो चला आपके फेवर में। अब ये तो आप पत्रकार हैं, आप तो बाल की खाल निकाल ही लेते हैं, आप निकाल लिए। कौन यहाँ से गया था रामपुर? आप भी तो थोड़ा सा उस तरफ इशारा करेंगे। देखिए शुबा है, अभी कंफर्म वो भी तो नहीं है ना कि उनकी वजह से हुआ या ऊपर से उनको आदेश थे। उत्तम जी लेकर के आए थे। हाँ, नरेश उत्तम जी लाए थे, और जो पार्टी के वकील साहब हैं वो आए थे, उपाध्याय जी। रामपुर में रोक लिया गया। यहाँ से मुरादाबाद हवाई अड्डे पे आए, मेरे आदमी वहाँ मौजूद थे, उनसे कहा कि हम लौट के आ रहे हैं, दे देंगे। उसके बाद वो चले गए रामपुर में टाइम गुजारते रहे। बाद में फिर जब ये कहा, जब मुझे बताया गया तो टाइम था नहीं। वैसे आप राजनीति में भी पुराने हैं, समाज सेवा में भी और डॉक्टरी पेशे में भी। कई बार ऐसा होता है कि डबल गेम खेला जाता है, तो क्या आपके साथ डबल गेम हुआ? कह नहीं सकता मैं इस बात को। देखिए, सिर्फ एक कयास आराइयों पे मैं कोई बात कह दूं तो अच्छा नहीं है। एक ट्वीट भी हुआ था, उस ट्वीट का यदि जिक्र न करें तो असलियत तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ट्वीट ये हुआ था कि रामपुर के मातहत कभी मुरादाबाद रहा नहीं। हाँ, वो ट्वीट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि हर जगह ये मैसेज था कि मेरा टिकट रामपुर की वजह से कटा है। तो ये ट्वीट उस वक्त हमारे एक बड़े नेता ने करा था, और अब उन्होंने जो करा था तो कुछ सोच समझ के करा होगा। और क्या जैसे मुरादाबाद के साथ हुआ वैसे ही रामपुर में भी हुआ? अचानक इमाम साहब आए, उसके पहले कुछ और खेल चल रहा था। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, आजम खान साहब चाहते थे कि अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव जी ने उस मना कर दिया और मुझसे कहा था कि आप लड़ लें वहां से। तो जाहिर है इतनी हॉट सीट पे कोई जाना नहीं चाहता है, बड़े नेताओं की सीट है वो। तो अखिलेश यादव जी ने अपना कैंडिडेट लेके आए। अब तो जाहिर है जब उन्होंने नॉमिनेशन कराया होगा तो अखिलेश यादव जी ने उनकी नॉलेज में डाल के ही कराया होगा रामपुर में। ये थोड़ी हो सकता है कि बगैर उनकी नॉलेज में डाले यहाँ पे नॉमिनेशन करा देते। पिछले चुनाव में दोनों सीटें यानी कि मुरादाबाद और रामपुर समाजवादी पार्टी की झोली में गई थी और यहाँ से पार्टी को मजबूती मिली थी। यही वो जगह है। और इस बार जो सीन बन रहा है, आप बोले या ना बोले, उलट बन रहा है। मेरी क्या गलती है इसमें? मैं गुनाहगार थोड़ी हूँ भाई। जिस तरह से मेरा टिकट कटा, उसकी कोई वजह तो बता दे मुझे भाई। मैं चोर होता, बेईमान होता, माफिया होता, या मैं लोगों को सताता, किसी को जेल भिजवाता, किसी पे पटा फिरवाता, या मेरी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट की अच्छी ना होती, तो मेरी कौन सी ऐसी गलती थी? लेकिन मैंने आपसे कहा ना, बड़े नेताओं के यहाँ दरबारी सिस्टम होता है। 5-6 महीने से मुसलसल एक काम चल रहा था कि बराबर अखिलेश जी को ये कहा जा रहा था कि ये जीतेंगे नहीं, चेहरा बदल दो। और जब मुसलसल दिन में 4 बार उनके सामने कुछ अलग अलग लोग आए, ये बात कहें, तो नेचुरल है वो भी ये सोचने में मजबूर होंगे कि हो सकता है सही कह रहा हूँ, नहीं जीतेंगे। तो
फिर पार्टी ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं। वो तो पूरी एक साजिश हुई थी। साजिश मेरा टिकट हटाने की नहीं थी, साजिश समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की थी। अच्छा, एक सवाल जो है सपा सांसद डॉक्टर हसन से नहीं, सिर्फ डॉक्टर एसटी हसन से है। क्या आपको लगता है उम्र के और अनुभव के इस पड़ाव में आ करके कि राजनीति पहले वाली राजनीति नहीं रह गई, यहाँ चाल चलनी होती है, बिसात बिछानी होती है, उसमें शायद एसटी हसन पिछड़ जा रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत भरोसा था असल में अपने बड़े नेताओं पर, और मुझे ये अंदाज था कि उनको हकीकतें मालूम हैं कौन क्या है। इस धोखे में वरना तो बिछाते तो मैं भी बिछा सकता था। मेरे लिए क्या परेशानी की बात है 25 आदमी लखनऊ में ठहराने के लिए, वो भी यही काम करते। लेकिन मेरी एथिक्स और मेरा ज़मीर ये सब चीज़ें गवारा नहीं करता। अच्छा, आपको अपने नेतृत्व से कहना है तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे साजिशकर्ताओं से बचें? जाहिर है, मैंने तो कहा भी और आपके इस माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो आस्तीन के सांप होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इनको नहीं मारा जाएगा तो किसी न किसी ने पूरा किला ढा देते हैं। और उन लोगों को भी पहचाने जिनको बीजेपी आरएसएस ने इम्प्लांट किया है पार्टी ऑफिस में, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे फैसले करा देते हैं जिसकी वजह से पार्टी को घाटा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे डॉक्टर हसीन साहब, जो बहुत ही सौम्य शब्दों में अपने दर्द को बयां कर गए हैं और कैसे पार्टी चल रही है, कैसे साजिशें हो रही हैं, उस तरफ उन्होंने क्लियर कट इशारा कर दिया है। अब वक्त बताएगा, जब रिजल्ट आएगा, कौन कहां खड़ा है।